विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बीएससी तृतीय वर्ष का जो आपका कंप्यूटर साइंस का माइनर और इलेक्टिव विषय यदि आप लोगों ने चुना है तो उसका पेपर का टाइटल है डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन विथ पाइथन। इसका सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो यह वीडियो लेक्चर मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार है, यानी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट। तो विद्यार्थियों अब देर ना करते हुए हम चलते हैं पहले सिलेबस की ओर और सिलेबस के साथ साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट का समावेश किया गया है। उन 5 यूनिट को हम 1 बाय 1 अब डिस्कस करेंगे। तो पहली यूनिट जब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है पाइथन बेसिस, यानी पाइथन की मूल बातें, पाइथन दुभाषी, पाइथन निष्क्रिय, गतिशील रूप से टाइप की गई और दृढ़ता से टाइप की गई विशेषताएं, बुनियादी डेटा प्रकार, चर, अभिव्यक्ति, कथन, ऑपरेटर, निष्पादन का प्रवाह। आगे दिया हुआ इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट, सशर्त बूलियन मान और ऑपरेटर सशर्त, वैकल्पिक और जंजीर सशर्त। इसी में आगे दिया हुआ है पुनरावृत्ति, जबकि के लिए तोड़ना जारी रखना, पास करना, अनुक्रम, ट्रेवर्स के लिए रेंज, इन और नॉट इन ऑपरेटर के माध्यम से फोर को लागू करना और पाइथन स्क्रिप्ट बनाना और उसको निष्पादित करना। तो ये पहली यूनिट का सिलेबस है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहली यूनिट के क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं आपको जिन क्वेश्चन को पढ़ना होगा उसमें पहला क्वेश्चन है पाइथन का सामान्य परिचय, राइट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ पाइथन की मूल बातें क्या क्या है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ पाइथन। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है राइट कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग, पाइथन निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पाइथन दुभाषी, पाइथन निष्क्रिय। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ एक्सप्लेन डायनेमिकली टाइप्ड एंड स्ट्रांगली टाइप्ड फीचर ऑफ पाइथन। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है पाइथन के वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर, निष्पादन के प्रवाह की व्याख्या करें। प्रश्न क्रमांक 6 पाइथन में इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स को समझाइए, यानी एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट इन पाइथन। प्रश्न क्रमांक 7 पाइथन में बूलियन वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज बूलियन वैल्यू इन पाइथन। प्रश्न क्रमांक 8 पाइथन में निम्न कंडीशनल को समझाइए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंडीशनल इन पाइथन। पहला दिया हुआ है कंडीशनल इफ, फिर दूसरा दिया हुआ अल्टरनेटिव इफ ELSE और तीसरा दिया हुआ है चेंज्ड कंडीशनल IF इफ लिस्ट और लिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9 पाइथन की स्क्रिप्ट बनाना और निष्पादित करना को समझाइए, एक्सप्लेन क्रिएटिंग एंड स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट इन पाइथन। प्रश्न क्रमांक 10 पाइथन में अनुक्रम ट्रेवर्स के लिए ऑपरेटर को समझाइए, सीक्वेंस ट्रेवर्स इन पाइथन। प्रश्न क्रमांक 11 एक्सप्लेन इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स ऑफ सीक्वेंस ट्रेवर्स। और प्रश्न क्रमांक 12 पाइथन में रेंज के माध्यम से फॉर को लागू कीजिए। तो विद्यार्थियों ये जो था ये पहली यूनिट और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ डेटा स्ट्रक्चर, जोड़ना, विस्तार करना, सम्मिलित करना, अनुक्रमणिका बनाना, हटाना, पॉप करना, गिनती करना, शॉर्ट करना, उलटना, स्लाइड करना, सूची समझना, सूची की प्रतिलिपि बनाना, गहरी प्रतिलिपि बनाना, उथली प्रतिलिपि बनाना। उसके बाद ट्यूपल्स, इंडेक्स, गिनती, उपयोग, स्वैप फंक्शन के रूप में ट्यूपल्स का उपयोग, शब्दकोश, कुंजियाँ, मूल्य, ट्यूपल्स, नेस्टेड शब्दकोश और शब्दकोश बोध। उसके बाद आता है स्ट्रिंग्स, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, फॉर्मेटर, इस डिजिट, इस फॉल्प, इस मलम, इस लोअर, इस टाइटल्स, इस स्पेस और टाइटल, लोअर, अपर, स्टीप, स्पेल्टर और स्पेल्टर लाइंस और जॉइन आदि। उसके बाद दिया हुआ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, सुपरसेट, अंतर, सम्मित अंतर, प्रतिलिपि बनाना, जोड़ना, हटाना और त्यागना। उसके बाद फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, फंक्शन और फाइल हैंडलिंग, इनबिल्ट फंक्शन, IB लेन, CHR, ID एटसेट्रा। फंक्शन को परिभाषित करना और कॉल करना, तर्क, वैश्विक बनाम स्थानीय चर, लेम्डा फंक्शन को परिभाषित करना और उपयोग करना, मैप, फिल्टर, कम करना और फंक्शन। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट नंबर 2 के
पहला प्रश्न दिया हुआ है एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। डेटा संरचनाओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। सूचियों को जोड़ना, सूचियों का विस्तार करना, सूचियां सम्मिलित करना, सूचियां अनुक्रमणित बनाना और सूचियों को हटाना। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ डेटा संरचनाओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझे। एक्सप्लेन द डेटा स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। सूचियां पॉप करना, सूचियां गिनती करना, सूचियां शॉर्ट करना, सूचियां उलटना, सूचियों की स्लाइस करना और सूची समझना। प्रश्न क्रमांक 3, डेटा संरचनाओं के आधार पर सूची की प्रतिलिपि बनाना, गहरी प्रतिलिपि, उथली प्रतिलिपि को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 4, ट्यूपल्स को इंडेक्स गिनती उपयोग बिंदुओं के आधार पर समझाइए। एक्सप्लेन ट्यूपल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स काउंट एंड यूजेस। प्रश्न क्रमांक 5, स्वैप फंक्शन के रूप में ट्यूपल्स का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। हाउ इज ट्यूपल्स यूज्ड एज ए स्वैप फंक्शन। प्रश्न क्रमांक 6, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है, समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। प्रश्न क्रमांक 7, डिक्शनरी को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। इज डिजिट, इज फॉल्स, इज लम, इज लोअर, इज टाइटल्स, इज स्पेस, टाइटल लोअर, अपर स्ट्रिप, स्प्लिट और स्प्लिटर लाइन्स और जॉइन आदि। प्रश्न क्रमांक 8, राइट द डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड सुपरसेट। प्रश्न क्रमांक 9, सेट को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझे। एक्सप्लेन सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, सुपरसेट, सिमेट्रिक, डिफरेंस, कॉपिंग, एडिंग्स, डिलीटिंग और डिस्क्रिटिंग्स। प्रश्न क्रमांक 10, फंक्शन को परिभाषित करें, डिफाइन फंक्शन। प्रश्न क्रमांक 11, लैम्ब्डा फंक्शन को परिभाषित कीजिए। और लास्ट है डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो प्रश्न क्रमांक 12 के साथ में आपकी यूनिट नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न फिनिश होते हैं। अब चलते यूनिट नंबर 3 में। यहाँ पर दिया हुआ NUM पाइथन का परिचय, पाइथन में NumP सारणी बनाना, NumP एरे की मूल बातें, NumP एरे के साथ में पाइथन सूचियों की तुलना। उसके बाद आती एरे क्रिएशन, द अरेंज मेथड, द जीरो मेथड और NumPy एरे। आगे दिया हुआ विथ ऑल जीरोस, NumPy एरे फिल्ड विथ ऑल वंस, 2D गॉसिंग्स एरे, क्रिएटिंग वेक्टर्स इन पाइथन यूजिंग द NumPy। उसके बाद दिया हुआ एरे इंडेक्सिंग, एरे स्लाइडिंग, डेटा प्रकार, डेटा के टाइप्स, कॉपी वर्सेस व्यू, एरे शेप्स, एरे रीशेप्स, एरे इटरेट्स, एरे जॉइंट्स, एरे स्प्लिट्स, एरे सर्च, एरे शॉर्ट्स, एरे फिल्टर्स और 2 एरो का संयोजन। उसके बाद में दिया हुआ एरे का विभाजन और तुलना, बाइनरी ऑपरेशन, गणितीय फंक्शन और स्ट्रिंग ऑपरेशन। अब यूनिट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, NumPy का सामान्य परिचय दीजिए। गिव द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ NumPy। पाइथन में NumPy सारणी बनाइए। क्रिएटिंग NumPy टेबल्स इन पाइथन। प्रश्न क्रमांक 3, NumPy एरेस की मूल बातें लिखिए। राइट द बेसिस ऑफ द NumPy एरे। प्रश्न क्रमांक 4, NumPy एरे के साथ में पाइथन सूचियों की तुलना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, एक्सप्लेन एरे ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। एरे क्रिएशंस, द अरेंज्ड मेथड, द जीरो मेथड और NumPy एरे। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ कमेंट ऑन द फॉलोइंग, द लिनस्पेस मेथड, द आई मेथड और NumPy मैथ ग्रेड फंक्शन। प्रश्न क्रमांक 7, NumPy का उपयोग करके पाइथन में वेक्टर बनाना। क्रिएटिंग वेक्टर इन पाइथन यूजिंग द NumPy। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में NumPy एरेस पर टिप्पणी लिखिए। एम्प्टी एंड फुल NumPy एरे, खाली और पूर्ण NumPy एरे, NumPy एरे फिल्ड विद ऑल जीरो और NumPy एरे फिल्ड विद ऑल वंस। और नेक्स्ट दिया हुआ 2D गाउसी एरे। प्रश्न क्रमांक 9, व्हाट इज एरे इंडेक्सिंग, एक्सप्लेन। एरे इंडेक्सिंग क्या होती है उसको समझाइए। प्रश्न क्रमांक 10, राइट अ कमेंट ऑन द फॉलोइंग एरे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एरे स्लाइसिंग, एरे शेप, एरे रीशेप, एरे इंटरेटिंग, एरे जॉइन और एरे स्प्लिट्स। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित एरे पर टिप्पणी लिखिए। एरे सर्च, एरे शॉर्ट, एरे फिल्टर, 2 एरो का संयोजन, एरो का विभाजन और तुलना। और प्रश्न क्रमांक 12 यानी आखिरी प्रश्न यूनिट नंबर 3 का, बाइनरी ऑपरेशन। राइट नोट ऑन द बाइनरी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड स्ट्रिंग ऑपरेशंस। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। मैट्रिक्स इन NumPy, NumPy में मैट्रिक्स, पाइथन में मैट्रिक्स हेराफेरी,
उसके एम्पिटी फंक्शंस, जीरो फंक्शन, वंस फंक्शन, आइस फंक्शन, आइडेंटिफाई फंक्शन, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग मैट्रिक्स इन पाइथन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एरे। आगे दिया हुआ ऑपरेशन ऑन नम्पी एरे, ब्रॉडकास्टिंग विथ नम्पी एरे, शॉर्टिंग, सर्चिंग एंड काउंटिंग ऑफ नम्पी एरे, वेरिएशंस इन द डिफरेंट शॉर्टिंग टेक्निक्स इन पाइथन। नेक्स्ट दिया हुआ यूनिवर्सल फंक्शन, क्रिएटिंग ऑफ यूमफंक, सिंपल अर्थमेटिक, राउंडिंग, टिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक और सेट फंक्शंस। अब यूनिट नंबर 4 के कौन कौन से क्वेश्चन हैं? पहला है डिफाइन मैट्रिक्स मैनिपुलेशन इन पाइथन, दूसरा है डिफाइन फॉलोइंग फंक्शन इन पाइथन, एम्पिटी फंक्शन, जीरो फंक्शन, वन फंक्शन, आई फंक्शन और आइडेंटिफाई फंक्शन। प्रश्न क्रमांक 3, एक्सप्लेन एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग मैट्रिक्स इन पाइथन। प्रश्न क्रमांक 4, डिफाइन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एरे इन पाइथन। प्रश्न क्रमांक 5, डिफाइन ब्रॉडकास्टिंग विथ नम्पी एरे ऑपरेशन। प्रश्न क्रमांक 6, एक्सप्लेन शॉर्टिंग, सर्चिंग एंड काउंटिंग ऑफ पाइथन एरे। प्रश्न क्रमांक 7, डिफाइन वेरिएशन इन डिफरेंट शॉर्टिंग टेक्निक्स इन पाइथन। प्रश्न क्रमांक 8, राइट अ यूनिवर्सल फंक्शन। प्रश्न क्रमांक 9, क्रिएटिंग ऑफ यूमफुक, सिंपल अर्थमेटिक, राउंडिंग और टिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक सेट फंक्शन। अब आ जाते हैं हम लास्ट यूनिट नंबर 5 की ओर। यूनिट नंबर 5 का सिलेबस क्या दिया हुआ है? मेटा ब्लॉबलिंग के साथ में डेटा विजुअलाइजेशंस, ओवरव्यू ऑफ मेटा ब्लॉबलिंग्स एंड इट्स कैपेबिलिटी, creating line plots and skating plots, customization labels, title, color, legends, creating bar plot and histogram, adding of antonymous and text to plot, creating subplots and multiple plots, saving and exporting plots। आगे दिया हुआ है एडवांस डाटा विजुअलाइजेशन, creating pie chart and box plot, visualization 3D data and meta plots, plotlets, interactive visualization using widgets। अब लास्ट यूनिट के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है मेटा ब्लॉबलिंग के साथ विजुअलाइजेशन कीजिए। दूसरा, मेटा ब्लॉटिंग और इसकी क्षमताओं का अवलोकन कीजिए। तीसरा, मेटा ब्लॉटिंग में लाइन प्लॉट और स्लेटर प्लॉट बनाइए। पांचवा, प्रोसीजर ऑफ सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग प्लॉट्स। छठा, एक्सप्लेन क्रिएटिंग पाई चार्ट एंड बॉक्स प्लॉट। प्रश्न क्रमांक 7, मेटा ब्लॉबलिंग के साथ 3D डेटा का विजुअलाइजेशन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8, विजेट्स का उपयोग करके इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन को समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 9, एक्सप्लेन कस्टमाइजेशन ऑफ लेबल्स, टाइटल्स, कलर, लिगेंड्स इन द मेट ब्लॉबलिंग्स। विद्यार्थियों, ये था तृतीय वर्ष का माइनर इलेक्टिव का कंप्यूटर साइंस का पेपर, जो मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार था। इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार जुड़े हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।